मित्रों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अनन्य और अद्वितीय रचना जो हमने आपको प्रथम खंड में आपके सामने आज सुना चुका हूँ, वो राम की शक्ति पूजा आज राम और रावण के युद्ध में रावण के पक्ष में माँ दुर्गा अर्थात शक्ति की उपस्थिति को देखकर राम जिस प्रकार विचलित हैं, खिन्न हैं और एक अन्यायी के पक्ष में माँ शक्ति को उपस्थित पाकर जितना अप्रसन्न हैं, खिन्न हैं और उनकी आंख से जब आंसू की दो बूंदें टपक जाती हैं, टूटा वह तारा ध्यान का स्थित मन हुआ विकल, संदिग्ध भाव की उठी दृष्टि देखा अविकल, बैठे वे वहीं कमल लोचन पर सजल नयन, व्याकुल व्याकुल कुछ चिर प्रफुल्ल मुख निश्चेतन, उदास हो गया चेहरा हनुमान जी का। हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि वो राम के अनन्य भक्त हैं और कोई व्यक्ति अपने आराध्य की आंखों से आंसू की बूंदों को टपकता देखेगा उनके चरणार बिंदु पर, वो जो दो मुक्तामणि की तरह, कौस्तुभमणि की तरह जो दो बूंदें टपकी हैं, तो हनुमान का हृदय खौल जाता है। वो अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम हैं, वह अपने आराध्य की आंखों में आंसू कैसे देख सकते हैं। और इस दूसरे खंड में अब हम हनुमान की शक्ति का दर्शन करेंगे। निराला हनुमान के भक्त थे, खुद शक्ति के आराधक थे। कहा जाता है अखाड़े में वर्जिश किया करते थे, पहलवान थे। हनुमान राम के आंखों से आंसू देखकर किस अवस्था में पहुंचते हैं, अब उसका चित्रण हम यहाँ सुनेंगे। ये अश्रु राम के आते ही मन में विचार, उद्वेग हो उठा शक्ति खेल सागर अपार। ये राम के आंखों से कौस्तुभ मणि की तरह दो आंख जो बूंदें गिरी हैं, उसको देखकर हनुमान के हृदय में वो शक्ति के खेल जो सागर में हुआ करते हैं, सागर, कई सागर की शक्ति हनुमान में है। तो जैसे सागर की बीच लहरें आपस में घोड़ावत के रूप में खेलती हैं, कई तरह की अट्टखेलियां करती है, उसमें शक्ति का एहसास होता है, वैसा एक उबाल हनुमान के हृदय में भी होने लगता है। उद्वेग हो उठा शक्ति खेल सागर अपार, हो श्वसित पवन 49 पिता के पक्ष तुमुल, एकत्र वक्ष पर बहा वाष्प को उड़ा। उनके पिता पवनसुत हैं और उन पवनसुत की शक्ति भी उनके अंदर आ जाती है। और जब पवनसुत की अपने पिता की शक्ति प्राप्त हो जाती है हनुमान को, तो वो आसपास के वातावरण में जितनी भी नमी है वो सारी नमी को सोख लेते हैं। सत घूर्णावत, सैकड़ों भंवर की तरह समुद्र में जो भंवरें उठती हैं, शत घूर्णावत तरंग भंग उठते पहाड़, हनुमान के हृदय में वो पहाड़ की तरह भंवरें उठने लगती हैं। शत घूर्णावत तरंग भंग उठते पहाड़, जल राशि जल पर चढ़ता खाता पछाड़। अब हनुमान अपने आराध्य के दुख को देखकर रुकने वाला नहीं है। उसके अंदर की समस्त उर्मियां, समस्त शक्तियां, समस्त भंवर, समुद्र के भंवर की तरह शक्ति का खेल खेलने के लिए उद्यत हो जाती हैं। तोड़ता बंध, सारे बंधनों को तोड़ता हुआ, प्रतिसंध धरा हो स्फीत पक्ष, छाती चौड़ी होते जा रही है हनुमान जी की। दिग्विजय अर्थ प्रतिपल समर्थ बढ़ता समक्ष, एक एक पल वो उसकी छाती चौड़ी हो जाती है और दिग्विजय के लिए जैसे हनुमान उठ खड़े होते हैं। दिग्विजय अर्थ प्रतिपल समर्थ बढ़ता समक्ष, शत वायु वेग बल, सैकड़ों वायु के वेग का बल उनमें आ जाता है। डूबा अतल में देश भाव, वो कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, सब कुछ देश भाव भूल जाते हैं। शतवायु वेग बल डूबा अतल में देश भाव, जल राशि विपुल मत, जल राशि विपुल, सारे विपुल जल की राशि को लगता है मत देने के लिए तैयार हैं। जल राशि विपुल मत मिला अनिल में महाराव, लगता है जैसे जल में कोई गर्जना वायु की होने लगी है। वज्रांग तेज घन बना पवन जो महाकाश, पहुंचा एकादश रुद्र क्षुब्ध कर अट्टहास।
ये जो एकादश रुद्र के अवतार माने जाते हैं हनुमान, वो क्षुब्ध होकर अट्टहास, क्रोधित होते हुए, अट्टहास करते हुए पहुंच जाते हैं वो शिव के कैलाश तक। और अब लगता है शक्ति और हनुमान में आमना सामना होने की स्थिति आ जाती है। पहुंचा एकादश रुद्र क्षुब्ध कर अट्टहास, रावण महिमा श्यामा विभावरी अंधकार। वो रावण की महिमा को, रावण के अंधकार के पक्ष में खड़ी श्यामा के सामने पहुंच जाते हैं। रावण की महिमा बनी हुई है वह श्यामा, रावण महिमा श्यामा विभावरी अंधकार। रावण के उस अंधकार, उसकी महिमा बढ़ाने वाले उस श्यामा के सामने उपस्थित हो जाते हैं कैलाश पर पहुंचकर। यह रुद्र राम का पूजन प्रताप तेज प्रसार। यह रुद्र कोई और नहीं है, राम की पूजा करने में दिन रात तत्पर रहने वाला यह रुद्र राम पूजन प्रताप तेज प्रसार। आज उसकी शक्ति का प्रसार हुआ है। इस ओर शक्ति शिव की जो 10 स्कंध पूजित, एक तरफ वो शिव की प्रिया श्यामा है जो 10 भुजाओं के द्वारा के लिए पूजी जाती है। इस ओर शक्ति शिव की जो 10 स्कंध पूजित, उस ओर रुद्र वंदन जो रघुनंदन पूजित। और एक तरफ शिव की पार्वती है, तो दूसरी तरफ राम के द्वारा मंत्रों की तरह पूजित, जिसकी चर्चा राम हमेशा करते रहते हैं, उस राम के द्वारा पूजित हनुमान खड़ा है। इस ओर शक्ति शिव की जो 10 स्कंध पूजित, उस ओर रुद्र वंदन जो रघुनंदन पूजित। करने को ग्रस्त समस्त व्योम कपि बढ़ा अटल। लगता है जैसे सारी धरती और आकाश को अपने में ग्रस लेने के लिए, मुट्ठी में बंद कर लेने के लिए खड़ा हो गया है। करने को ग्रस्त समस्त व्योम कपि बढ़ा अटल, लख महानाश शिव अचल हुए क्षण भर चंचल। ये स्थिति देख कर शिव चंचल हो जाते हैं। लख महानाश, एक महाविनाश को देखकर शिव अचल, जो अचल रहने वाले शिव हैं, हर हुए क्षण भर चंचल, क्षण भर के लिए चंचल होते हैं। श्यामा के पद तल भार धरण, हर मंद्र स्वर, वो जो श्यामा के प्रिय हैं, जिसके चरणों को पड़ जाने के बाद शिव के क्रोध शांत हुई थी श्यामा के पद तल भार धारण करने वाले हर माने महादेव मंद्र स्वर बोले। संबरो देवी, अपनी प्रिया को कहते हैं शिव कि संबरो देवी निज तेज नहीं वानर यह, संबरो देवी निज तेज नहीं वानर यह, नहीं हुआ श्रृंगार युग्म गत महावीर, अर्चना राम की मूर्तिमान अक्षय शरीर। यह राम की अर्चना करने वाला अक्षय शरीर वाला हनुमान है, वह बालक हनुमान नहीं है जिसकी तुम कल्पना कर रही हो। चिर ब्रह्मचर्य रत ये एकादश रुद्र धन्य, मर्यादा पुरुषोत्तम के सर्वोत्तम अनन्य, लीला सहचर दिव्य भावधर, इन पर प्रहार करने पर होगी देवी तुम्हारी विषम हार। हे देवी वामा, हे देवी दुर्गे, हे पार्वती, इस हनुमान से तुम नहीं लड़ सकती हो। मर्यादा पुरुषोत्तम का यह अनन्य है, लीला सहचर दिव्य भाव भर, इन पर प्रहार करने पर होगी देवी तुम्हारी विषम हार। तुम हार जाओगी देवी, तुम्हारी ये कृति धूमिल हो जाएगी। विद्या का ले आश्रय, तुम भावना में बहकर रावण का साथ मत दो, ज्ञान विवेक और बुद्धि से काम लो। विद्या काले आश्रय, इस मन को दो प्रबोध, अपने मन में बोध को जागृत करो। विद्या काले आश्रय, इस मन को दो प्रबोध, झुक जाएगा कपि। ये जो कपि आज तना हुआ है वह झुक सकता है, मगर कब? विवेक और बुद्धि से झुक जाएगा कपि, निश्चय होगा दूर रोध। ये जो अवरोध तुम्हारे सामने आकर पहाड़ पर्वत की तरह खड़ा हो गया है, यह अवरोध दूर हो सकता है, बशर्ते तुम इसको बालक नहीं समझो, राम का अनन्य भक्त समझकर इसके सामने तुम अपनी विवेक और बुद्धि से काम लो। विद्या काले आश्रय, इस मन को दो प्रबोध, झुक जाएगा कपि, निश्चय होगा दूर रोध। कह हुए मौन शिव, पवन तनय में भर विस्मय, सहसा नभ में अंजना रूप का हुआ उदय। जब शिव ने पार्वती को समझाने का काम किया, पार्वती समझ गई
और उन्होंने मान लिया कि इसको हम लड़कर नहीं हरा सकते, तो उन्होंने माँ अंजना का रूप धारण किया। जैसे माँ अंजना हनुमान को समझाती थी, वैसे ही पार्वती ने अंजना का रूप धारण कर आकाश में उपस्थित होती हैं। बोली माता, अंजना का रूप धरकर पार्वती कर रही हैं, बोली माता तुमने रवि को जब लिया निगल, तब नहीं बोध था तुम्हें रहे बालक केवल। कि हे हनुमान, जब तुमने रवि को, सूर्य को निगल लिया था, तब तुम्हें बोध नहीं था, तुम बालक थे। यह वही भाव कर रहा तुम्हें व्याकुल रह, और वही लड़कपन फिर तुम्हारे अंदर आ जा रहा है। यह वही भाव कर रहा तुम्हें व्याकुल रह, यह लज्जा की है बात कि माँ रहती सहसा। तुम ऐसे काम रोज रोज करोगे हनुमान, तो मैं माँ अंजना तुम्हारे इन कार्यों से लज्जित होती रहूंगी। कब तक इन अपमान और दुखों को सहूंगी? तुम्हारे लड़कपन का ये जो खेलना है, लड़कपन में तुम बड़े बड़े काम कर लेते हो, इससे माँ को अपमानित होना पड़ता है। यह लज्जा की है बात, यह लज्जा की है बात कि माँ रहती सहसा। यह महाकाश है जहाँ वाम शिव का निर्मल। तुम जहाँ आए हो आज वामा से लड़ने के लिए, वह महाकाश है और शिव का वास है। इस शिव के वास में तुम आ गए हो। वो शिव कौन है तुम जानते हो? पूजते जिन्हें श्री राम उसे ग्रसने को चल, क्या नहीं कर रहे तुम अनर्थ। राम हमेशा शिव की वंदना में रहते हैं, और उस शिव के धाम में आकर, कैलाश में आकर तुम उथल पुथल बनाने की बात कर रहे हो। जिसकी आराधना में दिन रात तुम्हारे राम लगा रहते हैं। पूजते जिन्हें श्री राम उन्हें ग्रसने को चल, क्या नहीं कर रहे तुम अनर्थ। सोचो मन में, क्या दी आज्ञा ऐसी कुछ श्री रघुनंदन ने? क्या ऐसा करने के लिए भगवान श्री राम ने तुम्हें आज्ञा प्रदान की है? तुम सेवक हो, छोड़कर धर्म कर रहे कार्य, क्या असंभाव्य हो यह राघव के लिए धार्य। कपि हुए नम्र क्षण में माता छवि हुई लीन, उतरे धीरे धीरे गह प्रभु पद हुए दीन। जब राम की बात आ जाती है तो हनुमान जाग जाते हैं। उन्हें उनकी माता ने समझाया कि तुम उस शिव से लड़ने के लिए आ गए हो, जो शिव दिन रात जो उस राम के भक्ति में, शिव और शिव की भक्ति में राम रहते हैं। आज उस शिव लोक को तुम तहस नहस करने आ गए हो, जिस शिव की आराधना में तुम्हें आराध्य रहते हैं। क्या ये तुम्हारे सेवक धर्म का धिक्कार नहीं है? क्या तुम्हारे आराध्य श्री राम ने इसकी अनुमति दी है? यह धर्म विरुद्ध काम करने तुम आ गए हो। और जब राम का हवाला दिया जाए तो हनुमान चुप हो जाते हैं। कहा जाता है कि अतुलित बलधाम है हनुमान, मगर जब कभी भी उनको राम काज लगी तब अवतारा, सुनुमत हनुमत भय पर्वत आगारा। राम के काम की याद की जाती, दिलाई जाती है तो वो पर्वत के आकार हो जाते हैं, और राम का हवाला दिया जाता है तो वो पर्वत से पुनः लौटकर राम के श्री चरणों पर लौट आते हैं। यह हनुमान की मन यात्रा है, जो अपने आराध्य के आंखों से ढलके हुए आंसू की दो बूंदों पर आह्लादित होते हैं, क्रुद्ध हो जाते हैं और वामा से लड़ने के लिए कैलाश पहुंच जाते हैं। मगर माँ अंजना के समझाने पर और शिव के द्वारा माँ शक्ति को बुद्धि से काम लेने और विचार से सलाह देने की बात हनुमान बदल जाते हैं। राम का विषन्नानन देखते हुए कुछ क्षण, हे सखा विभीषण बोले आज प्रसन्न वदन। और हनुमान की यात्रा कैलाश से लौट आती है, फिर अपने आराध्य राम के चरणों में बैठ जाते हैं। और इसी बीच अब विभीषण की उपस्थिति होती है। क्या पात्रों की संरचना है। राम चिंतातुर हैं, सारी सभा बैठी हुई है। अभी हनुमान ने कैलाश की यात्रा कर ली, और अब विभीषण जो अपने भाई को छोड़कर आ गया है राम की सेवा में, सत्कार्य में, अब विभीषण बोलते हैं, राम का विषन्नानन देखते हुए कुछ, राम के उदास मुख को देखते हुए, आनन उनके मुख को उदास देखते हुए हे विभीषण बोलते हैं, हे सखा विभीषण बोले आज प्रसन्न वदन, वह नहीं देखकर जिसे समग्र वीर बानर, भल्लूक विगत श्रम हो पाते जीवन निर्जर। आज तुम्हारे स्त्रीहीन मुख को देखकर, उदास मुख को देखकर सारी तुम्हारी बानर सेना त्रस्त है, परेशान है। भल्लूक विगत श्रम हो पाते जीवन निर्जर, जिनको तुम्हारी इस मुखमंडल से की आभा से शक्ति मिलती थी, आज तुम्हारे इस थके हुए और उदास मुख से उन पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ रहा है। रघुवीर तीर सब वही
तूण में हैं रक्षित। हे रघुवीर, हे रघुकुल के वीर, तुम्हारे तुनीर में, तुम्हारे तरकस में वही सारे तीर हैं, रक्षित हैं वही वक्ष, तुम्हारी छाती भी वही है, रण कुशल हस्तर, हाथ भी तुम्हारे रण में कुशल वही हैं, बल वही अमित। तुम्हारे हे राम, तुम्हारे बल की कोई कमी नहीं हो, वही वो बल है तुम्हारे अंदर, है वही सुमित्रा नंदन, तुम्हारे भाई लक्ष्मण भी वही हैं। मेघनाथ जित रण, मेघनाथ को जीतने वाले सुमित्रा नंदन तुम्हारे साथ हैं वही भल्लपति, भालुपति जामवंत तुम्हारे साथ हैं। वानरेंद्र सुग्रीव प्रसन्न, तारा कुमार भी वही महाबल श्वेत धीर, ये तारा कुमार भी तुम्हारे साथ हैं। अंगद अप्रतिहत अप्रतिभट वही एक अर्बुद सब महावीर, और वही हनुमान भी तुम्हारे साथ हैं। है वही दक्ष सेना नायक, है वही समर, फिर कैसे असमय हुआ उदय भाव प्रहर, रघुकुल गौरव लघु हुए जा रहे तुम इस क्षण। हे रघुकुल के गौरव, आज सारे वीर तो तुम्हारे वही हैं तुम्हारे सामने, फिर तुम कैसे अपने गौरव से छोटे होते जा रहे हो, अपने आप को कमजोर समझते जा रहे हो, तुच्छ समझते जा रहे हो। तुम फेर रहे हो पीठ, हो रहा जब रण जय। और आज जब युद्ध में एक दिन की विषमता से क्या होता है, युद्ध तो हम जीतने चले हैं और ऐसी स्थिति में तुम उदास हो रहे हो। कितना श्रम हुआ व्यर्थ, हम लोगों ने कितना श्रम किया है इस रावण से युद्ध में, कितना श्रम हुआ व्यर्थ, आया जब मिलन समय। और आज जब मिलने का समय आया तो सारे किए हुए कार्य पर तुम पानी फेर कर उदास हो रहे हो। कितना श्रम हुआ व्यर्थ, आया जब मिलन समय, तुम खींच रहे हो हस्त जानकी से नृत्य, उस जानकी से अपने हाथ खींच रहे हो जो आज रावण की गुलामी में जी रही है, अशोक वाटिका में पल पल कूद रही है। आज उसकी रक्षा से तुम वापस आ रहे हो हार मानकर। रावण रावण लंपट खल कलमशल गताचार, उस रावण से जो लंपट है, खल कलमुश है, जिसने हित कहते किया मुझे प्राद प्रहार, और वह रावण जिसके हित की बात में विभीषण भाई होकर कह रहा था तो उसने लात से प्रहार किया। जिसने हित कहते किया मुझे पाद प्रहार, बैठा उपवन में देगा दुख सीता को फिर। तुम क्या सोच रहे हो, अगर सीता वहां रह गई तो कितना सुख दुख देगा वह सीता को। कहता रण की जय कथा पारिषद दल से गिर, अपने पार्षदों से जब वो सीता को तुम छुड़ा नहीं सकोगे तो दुख भी देगा, और अपने पार्षदों से अपनी वीरता का बखान करते हुए तरह तरह की बातें सुनाएगा। सुनता वसंत में उपवन के कल कूजित पिक, मैं बना किंतु लंकापति, धिक राघव धिक धिक। हे राघव, आपने तो मुझे लंकापति बना दिया जिस दिन मैं आया, मगर ऐसे आचरण से आप उदास हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे, आप मार्ग बदल देंगे, आप डर जाएंगे, तो मैं तो लंका नरेश बन गया। यहाँ व्यंग्य भी है, मैं लंका मतलब कभी लंका नरेश नहीं बन सकता अगर आप इस तरह हताश और उदास हो जाएंगे। हे राघव, धिक्कार है तुम्हें, धिक्कार है, धिक्कार है। और जब विभीषण धिक्कारता है, सब सभा रही निस्तब्ध। आज जब विभीषण अपने राम को धिक्कारता है, धिक राघव धिक धिक, मैं बना किंतु लंकापति, मैं लंकापति तो बन गया आपके शासन से, धिक्कार करता है तो सारी सभा स्तब्ध रह जाती है कि राम के खिलाफ ऐसा विभीषण बोलते हैं। मगर यह तो जगाने के लिए कहा गया है। सब सभा रही निस्तब्ध, राम के स्मित नयन, राम जो है चुपचाप अपलक देख रहे हैं, छोड़ते हुए शीतल प्रकाश देखते विमन, बिना मन के कोई मन नहीं लग रहा उनका। जैसे ओजस्वी शब्दों का जो था प्रभाव, उससे न इन्हें कुछ चाव न कोई दुराव, जो ही वे शब्द मात्र मैत्री की समनुरक्ति, पर जहाँ गहन भाव के ग्रहण की नहीं सकती। मगर राम तो यहाँ उदास है, हताश है, उनका मन मस्तिष्क निराशा में घिर गया है। विभीषण की इन तमाम बातों को वैसे ही सुन रहे हैं जैसे लग रहा है उनका ध्यान कहीं है, मन कहीं है, वो इन बातों में जमते नहीं हैं। कुछ क्षण तक रहकर मौन सहज निज कोमल स्वर, अब राम की बोलने की स्थिति आती है इन तमाम लोगों के द्वारा जगाए जाने के बाद। कुछ क्षण तक रहकर मौन सहज निज कोमल स्वर, बोले रघुमणि, रघुकुल के जो मणि हैं, राम है, वो बोलते हैं, मित्रवर विजय होगी न समर। हताशा इस अंदर तक बैठ गई है राम के कि विभीषण के इतने धिक्कारने के बाद भी
वो कहते हैं मित्रवर, हे मित्रवर विभीषण, विजय होगी न समर, इस समर में विजय नहीं हो सकती है। और उसका कारण एक है, वो कारण आगे हम कविता की पंक्तियों में सुनना चाहेंगे। यह नहीं रहा नर वानर का राक्षस से रण। हे विभीषण, यह नर का और वानरों का राक्षसों से रण नहीं रह गया है। यह नहीं रहा नर वानर का राक्षस से रण। उतरी है महाशक्ति, उतरी है महाशक्ति रावण से आमंत्रण। अन्याय जिधर है शक्ति, अन्याय जिधर है शक्ति, अन्याय जिधर है उधर शक्ति। कहते छल छल हो गए नयन, कुछ बूंद पुनः ढल के दृघ जल। रुक गया कंठ, चमका लक्ष्मण तेज प्रचंड। धस गया धरा में कपि युगपद मसक दंड। स्थिर जाम्बवान समझते हुए जो शकल भाव। व्याकुल सुग्रीव हुआ उर्मे जो विषम घाव। और यह बताते हुए कि यह वानर और नर का नहीं, राक्षसों से युद्ध है। आज तो ये युद्ध जो है सो शक्ति के साथ हो गया है, और शक्ति उस अन्यायी के साथ खड़ी हो गई है, जिस अन्यायी के अन्याय से पूरी दुनिया त्रस्त है, जिससे त्राण दिलाने के लिए मैं आया था। मगर आज जब शक्ति उसकी ओर हो गई है, उतरी है महाशक्ति रावण के आमंत्रण। अन्याय जिधर है, अन्याय जिधर है उधर शक्ति। कहते ये अन्याय की तरफ अगर शक्ति को देख लिया है राम ने, तो यह उनके हृदय को छलनी कर रहा है। राम कहते हैं कि मैं इसकी वजह से त्रस्त हूँ। कहते छल छल हो गए, उनकी आंखें फिर गीली हो जाती हैं। और इस बात को सुनकर वहाँ बैठे हुए लक्ष्मण के अंदर एक उबाल की स्थिति आ जाती है। चमका लक्ष्मण तेज प्रचंड। लक्ष्मण तो शेषनाग के अवतार हैं, प्रचंड तेज उनके अंदर पैदा होता है। और हनुमान जो बैठे हैं उनके चरण के नीचे, उनके पद क्रोध में धरती पर धंसने लगते हैं, और उनके हाथ वो गदा की मुष्टियों पर कसने लगते हैं। जामवंत समझते हुए जो सकल भाव, और जो सबसे वृद्ध जामवंत इस भाव को समझते हुए समझ जाते हैं। व्याकुल सुग्रीव, सुग्रीव भी व्याकुल होते हैं। लगता है जैसे उनके हृदय में कोई घाव हो गया है। निश्चित सा करते हुए विभीषण कार्यक्रम, मौन में रहा यूं स्पंदित वातावरण विषम। और सारे कार्यक्रम में एक अचानक सन्नाटा वातावरण में निस्पंदता आ जाती है। निज सहज रूप में संयत हो जानकी प्राण बोली। और संयत होकर ऐसे में फिर जब सबों को देखा कि उबल रहे हैं, क्रोध में आ रहे हैं, तो जानकीनाथ श्री राम जी बोलते हैं, आया न समझ में यह दैवी विधान। यह दैवी विधान मुझको समझ में नहीं आया। रावण अधर्म रथ भी अपना, रावण जो अधर्म रथ है वो देवी के लिए अपना हो गया। रावण अधर्म रथ भी अपना, मैं हुआ अपर। मैं सत्य के मार्ग पर खड़ा राम, एक शक्ति की रक्षा के लिए, सीता की रक्षा के लिए, अस्मिता की रक्षा के लिए, एक भारतीय बेटी की रक्षा के लिए, धरती की पुत्री की रक्षा के लिए मैं बाण उठाया हूं। वह पराया हो गया और अधर्मी रावण अपना हो गया। ये वर्तमान का चित्रण भी लगता है। आज भी ऐसा देखा जाता है कि जो अधर्मी विधर्मी लोग होते हैं, शक्ति उधर मिल जाती है, और जो सत्य के मार्ग पर खड़े लोग होते हैं वो असहाय हो जाते हैं। मगर ये निष्कर्ष नहीं है, यह मार्ग है। रावण अधर्मरत भी अपना, मैं हुआ अपर। यह रहा शक्ति का खेल समर। शंकर 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 शंकर। ये शक्ति का खेल कैसा चल रहा है इस समर में। जो अपना होना चाहिए था वो पराया हो गया, और जो पराया होना चाहिए था विधर्मी वो अपना हो गया। यह रहा शक्ति का खेल समर। शंकर शंकर करता मैं योजित बार बार। सर निकर निशीत तेज बाणों को मैं बार बार चलाता हूँ। हो शक्ति जिनसे यह संसृत संपूर्ण विजित। राम में वो भाव जगता है कि मैं वो सारे तीर चलाता हूँ जिसे पूरी सृष्टि को विजित जीता जा सकता है। हो तेज पुंज सृष्टि की रक्षा का विचार है जिनमें निहित पतन घातक संस्कृति अपार। मगर यहाँ तो वामा और शक्ति के विपरीत हो जाने की स्थिति है। शुद्धि सतशुद्धि बोध सूक्ष्माति सूक्ष्म मन का विवेक, जिसमें है छात्र धर्म का धृत पूर्णाभिषेक। अब धीरे धीरे राम के अंदर भी वो छात्र धर्म जागता है, जो हुए प्रजापतियों के संयम से रक्षित,
अपने आदि पुरुषों की चर्चा कर रहे हैं, अपने बाण को कह रहे हैं कि ये तो हमारे आदि पुरुष, वो अज हों, दिलीप हों, रघु हों, उनके द्वारा रक्षित हमारे सारे अस्त्र शस्त्र हैं, जिनमें है छात्र धर्म का धृत पूर्णाभिषेक, जो हुए प्रजापतियों के संयम से रक्षित, वे शर हो गए आज हमें, आज रण में श्रीहत खंडित। वो मेरे पूर्वजों के द्वारा, मेरे मंत्रों के द्वारा, देवताओं के द्वारा प्राप्त जो एक से एक तीर हैं, वह सब के सब खंडित हो गए, वे शर, वो वाण हो गए आज रण में श्रीहत खंडित। देखा है महाशक्ति रावण को लिए अंक, मैंने आज देखा है कि शक्ति जो है रावण को अपनी गोद में लिए हुए हैं। देखा है महाशक्ति रावण को लिए अंक, लांछन को ले जैसे शशांक नभ में अशंक। वैसे ही जैसे कलंक को लेकर चांद इठला रहा है आकाश में, वैसे ही उस रावण रूपी कलंक को माँ शक्ति अपने गोद में बैठाई हुई हैं। लांछन को ले जैसे शशांक नभ में असंक, हत मंत्रपूत सर समृत करती बार बार। मेरे सारे मंत्रों द्वारा पूजित जो शर हैं वो बार बार विफल हो जा रहे हैं। निष्फल होते लक्ष्य पर क्षिप्र वार पर वार, विचलित नख कपिबदल क्रुद्ध युद्ध को मैं ज्यों ज्यों झक झक झलकती वह निवामा के दीर्घ त्यों त्यों। जैसे जैसे मैं अपने मंत्र पूजित बाणों का प्रहार करता हूं, वैसे वैसे लगता है कि वो वामा जो है माँ शक्ति है, उसकी आंखें मेरी ओर चमक रही हैं। झक झक झलकती वह, झक झक झलकती वह निवामा के दीर्घ त्यों त्यों, पश्चात देखने लगी मुझे बंध गए हस्त, और मेरे हाथ बंध जाते हैं उस वामा के चमकते हुए दीर्घ को देखकर। फिर खिंचा न धनु, और ऐसे में मेरा धनुष खींच नहीं पाता, मुक्ति जो बंधा मैं हुआ हस्त, ऐसा लगता है जैसे मेरे हाथ बंध गए हों। यह अपनी व्यवस्था और शक्ति की वजह, शक्ति के रावण की तरफ खड़ा हो जाने की व्यवस्था को दिखाते हैं कि उनको लग रहा है कि यह युद्ध आज रावण नहीं लड़ रहा था, माँ शक्ति लड़ रही थी। उसकी आंखें राम की ओर जब क्रुद्ध होकर निकलती थी तो राम के हाथ बंधे रह जाते हैं, क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, किसी शक्ति, किसी स्त्री से नहीं लड़ सकते, और उस स्त्री शक्ति की वजह से इनके हाथ बंध जाते हैं। यहाँ निराला ने शक्ति की महत्ता तो स्थापित की है, मगर राम की मर्यादा को भी स्थापित करने का प्रयास किया है कि राम जो दुनिया को उलट सकता था, मगर उस शक्ति की आंखों को देखकर लज्जाशील हो जाता, उसके हाथ बंध जाते हैं। कह हुए भालु कुल भूषण वहां मौन क्षण भर, और इन बातों को सुनने के बाद भानुकुल भूषण जो है कुछ क्षण के लिए मौन हो जाते हैं। अपनी आज की दुष्ट स्थिति का चित्रण करते हुए अन्यायियों के पक्ष में शक्ति को खड़ा देखकर, जो तब भी था और आज भी है, राम विस्मित हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। बोले विश्वस्त कंठ से जाम्बवान, और राम की इन बातों को सुनने के बाद क्षण भर उस सूर्यवंशी राम को कह हुए भानुकुल भूषण, यानी सूर्य के कुल के भूषण राम मौन हो गए। तब बोले विश्वस्त कंठ से जाम्बवान रघुवर। तब जामवंत जी जो सबसे बुजुर्ग हैं उस सभा में, वो बोलते हैं कि विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण। एक वृद्ध जामवंत जो अभी तक चुप थे, अब जामवंत जी बोलते हैं। विभीषण के बोलने की बारी आ गई। सूर्य कुल भूषण राम ने कहा, और जैसे ही वो मौन हुए, आज सबसे बुजुर्ग बोल उठता है घर का। उस सेना नायकों के बीच में जो सबसे वृद्ध हैं जामवंत बोलते हैं कि विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण। हे राम, आप जितना विचलित होते रहे उतना विचलित होने की कोई जरूरत, कोई कारण मुझको नजर नहीं आता। हे पुरुष सिंह, तुम भी तो पुरुषों में सिंह हो, तुम भी यह शक्ति करो धारण। जिस शक्ति को रावण धारण कर सकता है अन्यायी अत्याचारी, उस शक्ति को तुम भी तो धारण कर सकते हो। हे पुरुष सिंह, तुम भी यह शक्ति करो धारण, आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर। अगर उसने आराधना के माध्यम से मां शक्ति को अपनी ओर पक्ष में कर लिया है, तो तुमको भी आराधना का उत्तर आराधना से देना होगा। यहाँ निराला आज के त्रस्त मानवता को भी एक संदेश दे रहे हैं कि आज हम जब कभी भी ऐसी विजाति विधर्मी शक्तियों से हारने लगते हैं, तो हम शक्ति के खिलाफ लड़ने के बजाय शक्ति की आराधना करके, आराधना का उत्तर आराधना से देके अपने पक्ष में शक्ति को कर सकते हैं।
ये बड़ा सा वर्तमान समाज को दिया हुआ संदेश है निराला का। तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर, तुम विजय प्राप्त करो आराधना से उत्तर देकर। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सकता त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करो उसे ध्वस्त। तो तुम तो जरूर से ध्वस्त कर सकते हो। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, वो शक्ति की चर्चित कल्पना है, तुम तो मौलिक कल्पना, तुम्हारे अंदर शक्ति नहीं थे राम। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक न सिद्ध हो रघुनंदन। ये जब तक मां शक्ति की साधना और सिद्धि तुमको प्राप्त नहीं हो जाए तब तक तुम युद्ध को छोड़ दो, तुम आराधना करो और एक नवीन साधना लेकर, एक नवीन कल्पना लेकर अपने भीतर की प्राणों की शक्ति को नया रूप देने का काम करो। छोड़ दो समर जब तक न सिद्ध हो रघुनंदन, तब तक लक्ष्मण है महावाहिनी के नायक। आप चिंता मत करो, तुम्हारे भाई लक्ष्मण भी कम नहीं हैं, तब तक हमारी सेना के महानायक लक्ष्मण होंगे। तब तक लक्ष्मण है महावाहिनी के नायक, मध्य मार्ग में अंगद और बीच में अंगद रहेंगे। दक्षिण श्वेत सहायक, और ये जो श्वेत सहायक है वो दक्षिण तरफ रहेंगे, और मैं रहूँगा मैं भल्ले सैन्य और भालुओं की सेना के साथ दक्षिण तरफ मैं रहूँगा। हैं वाम पार्श्व में हनुमान, और बाएं तरफ हनुमान जी होंगे। नल नील और छोटे कपिगण उनके प्रधान, सुग्रीव विभीषण अन्य यूथपति यथा समय, और जो अन्य दल के नायक हैं वो समय समय पर आएंगे रक्षा हेतु, जहाँ भी होगा भय। हे राम, तुम नवीन शक्ति की कल्पना करो। तुम वीरों की संतान हो, तुम सिंह की संतान हो, और निश्चय ही अगर एक अत्याचारी और अनाचारी राम शक्ति को अपनी पक्ष में कर सकता है तो तुम तो राम हो। तुम चाहो तो उस शक्ति को अपने अंदर ले सकते हो। शक्ति की मौलिक कल्पना करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक सिद्ध न हो रघुनंदन। राम को एक ऐसा संदेश देते हैं भल्लपति कि उससे राम सोचने के लिए विवश हो जाते हैं, और इस विवशता की स्थिति में अब फिर सोचने की स्थिति आती है, और अब कुछ राम जी सोचेंगे। खिल गई सभा उत्तम निश्चय यह भल्लनाथ। ये जामवंत जी जो भालुओं के नाथ हैं, उनके इस उत्तम निश्चय को सुनकर सारी सभा प्रसन्न हो जाती है। लगता है कोई मार्ग उन्हें प्राप्त हो गया है। दुनिया में जब कभी भी एक मार्ग बंद हो जाता है तो दूसरा मार्ग मिलता है। भल्लपति की इस बात से किसी शायर की वो पंक्ति मुझे याद आती है कि धीरे धीरे एक एक कदम चलते चलो, धीरे धीरे एक एक कदम चलते चलो, रास्ता अपने आप खुलता चला जाएगा। एक एक कदम चलते चलो, रास्ता खुद ब खुद खुल जाएगा। और लगता है अब राम के मार्ग में भी वो रास्ता जो अवरुद्ध था, शक्ति आकर खड़ी हो गई थी मार्ग में, एक अत्याचारी एक अनाचारी के खिलाफ के पक्ष में, राम के खिलाफ, लगता है उसमें कोई मार्ग मिलने लगा है। खिल गई सभा उत्तम निश्चय भल्लनाथ, कह दिया वृद्ध को मान, राम ने झुका माथ। राम ने सर झुकाकर उस वृद्ध के कहे हुए वचन को स्वीकार कर लिया। हो गए ध्यान में लीन, पुनः करते विचार, देखते सकल तन पुलकित होता बार बार। और अब लगता है कि कोई उत्तम विचार जिससे सारी सेना के लोग खुश हो गए, उस वृद्ध के विचार को सुनकर राम ने अपना मस्तक झुका दिया। हो गए ध्यान में लीन, पुनः करते विचार। राम एक नए ध्यान में लीन हो गए। देखते सकल तन पुलकित होता बार बार, और लोग देख रहे हैं कि अब राम के अंदर एक नया पुलक सवार हो रहा है। लगता है राम के अंदर वही जैसे समुद्र को लांघने की स्थिति थी। फिरे न मानत जलध जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय भी न हो ही प्रीत वाली स्थिति आ गई है। राम ने कोई संकल्प ले लिया है, क्योंकि राम थकने का नाम नहीं है, राम झुकने का नाम नहीं है। अगर राम थकता और झुकता तो हजारों लाखों साल के बाद भी राम अपने देश का आदर्श नहीं होता। शक्ति की आराधना करने के लिए रावण से हटाकर अपने आराधना से उत्तर देने के लिए निश्चित राम कृत संकल्प हो गए हैं।
और अब लगता है राम के इस विचार से उनके तन तन पुलकित हो गए हैं। इसको हम सुनेंगे अपने तृतीय भाग में कि फिर राम क्या करते हैं, कैसे अपने आराध्य को, अपने भक्त हनुमान को भेजते हैं, कैसे कमल के 108 पुष्प पाते हैं, शक्ति की कैसे पूजा अर्चना करते हैं, और वो राम अपने जो ध्यान की तमाम अवस्थाएं हैं, मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र तक की, वो कैसे नवधा भक्ति में 9 दिनों तक माँ दुर्गा की भक्ति करते हैं और माँ प्रसन्न होती है और राम को विजय का आशीष देती है, होगी जय। इसको हम सुनेंगे अपने तीसरे भाग में। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। शक्ति का यह संचार अपने मित्रों तक आप करें। यह साहित्य से प्राप्त वह शक्ति है निराला के द्वारा दी गई, जिस पर भारत सदैव गर्व करेगा। मुझको विश्वास है अपने इस भाग को आप सुनेंगे और शक्ति के इस दिवस पर अपने अन्य मित्रों तक भी शक्तिपात कराएंगे। बहुत बहुत